नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। कुछ रिश्तों का टूट जाना ही ज़रूरी होता है। कुछ रिश्ते आगे ना बढ़ें तो ही अच्छा होता है। बट रिश्ता जोड़ते समय हम ये कभी नहीं सोचते और ये सोचें भी क्यों कि ये रिश्ता बन रहा है टूटने के लिए। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब ये ज़रूरी हो जाता है कि इस रिश्ते का अंत अब हो जाना चाहिए। आपने सोच लिया, जब आपको ये पता चल जाता है कि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता और इस रिश्ते के टूट जाने में ही हम दोनों की बेहतरी है, तो ये सोचना समझना, बैठ करके म्यूचुअल बात करना तो बहुत आसान होता है। बट मुश्किल होता है कि हम मूव ऑन कैसे करें, रीज़न कुछ भी हो। तो अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आप मूव ऑन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी सल्यूशन चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपको चीज़ें उलझा करके रख देंगी। इसलिए ज़रूरी है कि एक प्रॉपर सल्यूशन के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, प्यार में पढ़ना भी आसान है, प्यार को निभाना भी आसान है, खुश रहना भी आसान है, खुश करना भी आसान है, कन्विंस करना भी आसान है। बट प्यार को हम भूलें कैसे, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। इससे बड़ा चैलेंज एक रिलेशनशिप में पड़ा हुआ इंसान नहीं फेस कर सकता, जिसे जब आप मिले होंगे तो ना जाने आपने कितने सपने संजोए होंगे। आप उसके साथ रहना चाहते होंगे, आपने ये सोचा होगा कि ये मेरी ज़िंदगी से कभी ना जाए। मतलब जिसको चाहने के लिए, जिसको पाने के लिए आपने दुआ मांगी होगी, आज उसी इंसान को भूलने के लिए आप दुआ मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है ताकि आप उस डिप्रेशन की स्टेज में ना जाएं जहां बहुत से लोग चले जाते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, ये हम आपको आज पॉइंट वाइज बताने वाले हैं। अब ज़रा इत्मीनान से सोचिएगा, जब हम बहुत लंबा सफ़र कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, तो हम क्या करते हैं, बीच में गाड़ी रोकते हैं और कहीं पर चाय पानी के लिए उतरते हैं। मतलब हम एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लेते हैं, जिससे हमारी थकान भी दूर होती है और हमें थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करने का भी टाइम मिलता है, क्योंकि कार में बैठे बैठे शायद हमारी स्ट्रेचिंग नहीं हो पाई और हम ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। ब्रेक लेते हैं ना। जब स्कूल कॉलेजेस में बहुत लंबा टाइम होता है, उसके बीच में एक ब्रेक दिया जाता है ना, ठीक उसी तरह आपको अपनी लाइफ में भी एक ब्रेक ऐड ऑन करना है। और ये जो रिश्ता चलकर एक जगह पर पॉज हो गया है, आप ऐसा समझिए कि ये एक ब्रेक का टाइम है और आपको ये समझना है कि ये ब्रेक क्यों आया। अब ये तो आपको पता है कि ये ब्रेक आना ही था, वो रिश्ता नहीं चल सकता था। ये ब्रेक है आपको आपके लिए टाइम देने के लिए। आपको खुद को एनालाइज करना है और आपको खुद पर फोकस करना है इस ब्रेक के दौरान, जो उस रिश्ते से आपको मिला है। आप यकीन मानिए कि जब आप एक पॉज लेते हैं और विदाउट एनी सेकंड थॉट, मतलब अगर आपने अपने आप को प्रोसेस कर लिया कि ये मेरा ब्रेक का टाइम है, अगर आपने अपने दिमाग को सेट कर लिया, मेमोरीज़ में नहीं गए, आप इतना ज़्यादा सोचे नहीं, बस आपने ये सोचा कि पॉज हुआ है और मुझे ब्रेक मिला है। बस इतना सोचने के बाद आप ये सोचिए कि क्या मेरी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ वही इंसान था, उसके मिलने से पहले भी आप खुश रहते थे, उसके मिलने से पहले आपको क्या चीज़ें खुशी देती थी। अब आपको वो चीज़ें फिर से करनी है और वो लाइफस्टाइल फिर से अडॉप्ट करना है जो उसके मिलने से पहले आप किया करते थे। ये तो हुई पहली बात, जब आपने खुद को एक ब्रेक दिया, खुद को सोचा समझा, उस रिश्ते को समझा और अपने खुश रहने के लिए आपने नई नई एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट किया। मतलब आप खुश रहने का बहाना ढूंढने लगे। जो सेकंड चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि जिन स्पेशल प्लेसेस पर आप उस इंसान के साथ जाया करते थे, वहाँ पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है। कई बार बाइक से जाते जाते या स्कूटी से आप जा रहे हैं तो वहाँ पर रुक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पर मैं आया करता था, इस जगह पर मैं बैठता था और इस तरफ वो बैठती थी, हम दोनों कॉफ़ी पिया करते थे, या उसकी ये वाली जो ये ऑर्डर करती थी वो, या ये सैंडविचेस वो ऑर्डर करती थी, या जो भी।
आप अगर उस जगह गए तो वो सारा सीन फिर से रिक्रिएट हो जाएगा जो पहले हो चुका है, और वो आपका एक ट्रिगर देगा और आपकी मेमोरीज़ को फिर से रिफ़्रेश कर देगा। तो भूल कर भी वहाँ मत जाइए। इनफैक्ट अगर आपको अपनी पुरानी मेमोरीज़ को मिटाना है तो उसके लिए आपको नई मेमोरीज़ को जगह देनी होगी। वो ऐसे कि अब आप नई जगहों पर जाइए जहाँ आप उस पार्टनर के साथ ना गए हों। तो ये जो नई नई चीज़ें आप करेंगे ना, ये भी एक मेमोरी में कन्वर्ट होंगी, और जब ये सारी चीज़ें एक मेमोरी बन जाएंगी तो पुरानी मेमोरी आपकी खुद ब खुद फेड हो जाएगी। सोशल मीडिया पे कोई ज़रूरत नहीं है इनको स्टॉक करने की। अगर हो सके तो ब्लॉक कर दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए, और अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट उन्हें देखें नहीं। क्योंकि एक कहावत है, और बहुत ही सही कहावत है, कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जिस चीज़ को आप बहुत दिन तक नहीं देखते वो आपके दिमाग से फेड हो जाती है, और वो आपकी मेमोरी से अप्रॉक्सीमेटली डिलीट ही हो जाती है अगर लंबे समय तक आप उसको ना देखें। तो सोशल मीडिया पर ये जो हम जानने की कोशिश करते हैं ना, कि देखिए उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, देखिए अब वो कैसा दिखता है या वो कैसी दिखती है, ये मत करिए। क्योंकि ये आपका ही लॉस है और ये आपको ही प्रॉब्लम देने वाला है। क्योंकि अगर आप स्टॉक करेंगे तो ये आपको ही प्रॉब्लम देगा, अगले इंसान को नहीं देगा। इसलिए अपनी बेहतरी के लिए प्लीज़ सोशल मीडिया पर ज़रूर रहें, बट उस शख्स से दूर रहें जिसे आप भूलना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी हम ये कोशिश करते हैं कि चलो मिल लेते हैं, एज अ फ्रेंड ही सही मिल लेते हैं। कई बार कोई आपको कन्विंस करता है कि लास्ट बार मिल लो, प्लीज़ एक बार मिल लो, बट इस कंडीशन में आपको मिलने नहीं जाना है। देखिए जब हम किसी से मिलते हैं तो मेमोरीज़ तो रिफ़्रेश होती ही होती हैं, साथ में एक अलग सा बॉन्ड और इस्टेब्लिश होने लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि काश वो चीज़ फिर से हो जाए, काश हम फिर से मिल जाएं, और हम वो सब भूल जाते हैं जिसकी वजह से शायद हमें लग रहा था कि ये रिश्ता नहीं चलना चाहिए। मतलब जो चीज़ें हमें तब बॉदर कर रही थी वो इस मीटिंग में आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा, आपके दिमाग में वो बिल्कुल ही नहीं आएंगी। ये सच है कि जब आप दोबारा मिलते हैं तो केवल अच्छी मेमोरीज़ याद आती हैं। अगर आपको कोई चीज़ उनकी बॉदर कर रही थी उस टाइम पर वो याद नहीं आएगी, बट अगर आप थोड़े दिनों तक साथ रहें तो फिर वही पुरानी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही थी वो फिर से परेशान करेंगी। तो ये ज़रूरी है कि मीटिंग के लिए आपको नहीं जाना है। अगर वो कहते भी हैं तो आपको कहना है कि नहीं, मुझे टाइम चाहिए और मैं मिलना नहीं चाहता, बिकॉज मैं मूव ऑन कर गया हूँ या मैं मूव ऑन कर गई हूँ। मतलब जो भी कंडीशन है आप उनको क्लियरली बताइए, बट मीटिंग के लिए आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना है। देखिए भूल जाना इतना आसान नहीं होता, बट हम खुद को डिस्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, और हम खुद को डिस्ट्रैक्ट ऐसे कर सकते हैं अगर हम बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हों। अब इस दौरान तो उस एनवायरनमेंट, उस सिचुएशन से खुद को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नई सिचुएशन में पड़ें, नए एनवायरनमेंट में जाएं, और वो आप कर सकते हैं अगर आप कोई एडवेंचरस चीज़ करें, अगर आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं, अपनी किसी हॉबी को अब आप टाइम दीजिए। जिनके साथ बात करना आपको अच्छा लगता है, जो आपसे बात करना पसंद करते हैं और जिनकी कंपनी आपको पसंद है, लोगों से इंटरेक्ट करिए, पार्टी करिए, घूमने जाइए, और इतना बिजी हो जाइए अपने काम में बेसिकली कि आपको समय ही ना मिले उसको याद करने का। ये तो पहली चीज़ हो गई जो आप करेंगे ये सारे स्टेप्स करने के बाद, मतलब उनको भूलने के बाद ये एक पहला स्टेप होगा जो आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे। और एक बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मान लीजिए गलती किसी की भी थी, अगर उनकी भी थी या आपकी थी, या रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उनकी एक गलती की वजह से शायद आप इस ट्रॉमा में पहुंच गए कि आपको ये रिश्ता तोड़ना पड़ा और आपको लगा कि ये रिश्ता अब नहीं चल पाएगा। इस केस में क्या होता है कि या दो कंडीशन होती हैं, या तो हम नफ़रत करने लगते हैं उस इंसान से, या फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हम बदला लेने की ठान लेते हैं। तो नफ़रत करना और बदला लेना आपस में कोरिलेटेड है। बदला लेने से मान लीजिए आपने उस इंसान को हार्म भी किया, हमने अपने कई वीडियोस में कहा है कि बदला लेने से किसी भी चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता, राइट। तो आपको क्या करना है, उनको सबसे पहले ये जो आपके दिमाग में नफ़रत चल रही है ना, ये नफ़रत ही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप उनको याद करते हैं। देखिए या तो आप किसी को बहुत मोहब्बत की वजह से याद करते हैं, और दूसरा होता है अगर आप किसी को बहुत नफ़रत करते हैं तो भी वो आपके दिमाग में रहता है। तो उनको सबसे पहले ये नफ़रत निकालनी है आपको, और उनको माफ़ करना है, और उनको अपने दिमाग से रिलीज़ करना है।
ये माफ़ी आप उनको नहीं दे रहे, इनफैक्ट ये माफ़ी आप अपने लिए उनको दे रहे हैं ताकि आप जी सकें। देखिए, जब ऐसा कुछ हो जाता है, जब हमें लगता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म है, जीवन ख़त्म है, एक तरीके से अगर कोई मोहब्बत में इस तरीके का धोखा खाए या ब्रेकअप हो जाए या वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, तो ये लगने लगता है कि अब जीवन समाप्त, सब कुछ ख़त्म हो गया, बस यही था। देखिए, हर लॉस रिप्लेसेबल होता है, वो चाहे इंसान का हो या वो किसी मटेरियलिस्टिक थिंग का हो। हर एक लॉस की जगह दूसरी चीज़ ले लेती है टाइम के साथ, बस थोड़ा समय लगता है। इसलिए बस ये समझिए कि ये जो रिश्ता आपके जीवन में आया था, ये आपके जीवन की किताब का एक पन्ना था जिसे पलटना ज़रूरी था ताकि आप अपनी आगे की किताब को पढ़ सकें। इसे शायद मोड़ देना ज़रूरी था क्योंकि ये पन्ना आपके सिलेबस में नहीं था, बस ऐसे ही ऐड हो गया। ये पन्ना शायद आपको फाड़ कर फेंक देना चाहिए क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक ऐसी मेमोरी ऐड कर रहा है, कुछ ऐसा ऐड कर रहा है जो आपको अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ख़तरनाक महसूस हो रहा है। तो यकीन करिए कि जब आप मूव ऑन करने की ठानते हैं तो ये आप दिमाग में रखिए कि ये मूव ऑन वाला स्टेप मैं जो ले रहा हूँ, ये ख़ुद को रिलीज़ करने के लिए ले रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो मूव ऑन वाला स्टेप है, ये आप अपने लिए ले रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए ले रहे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर आप उस रिश्ते में पड़े रहेंगे, घुटते रहेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए समय रहते डिसीजन लीजिए और मूव ऑन करने का स्टेप अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है तो आप उसी दिन से आप इस स्टेप को ज़रूर लें ताकि आपका और टाइम और आपकी और ज़िंदगी स्पॉइल ना हो और आपका भविष्य इससे बिल्कुल भी अफेक्टेड ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि आज डिसीजन लें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के गया होगा, वैल्यू ज़रूर ऐड करी होगी आपकी लाइफ में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके काम की हैं या आपको कुछ भी बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट्स ज़रूर करिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके बारे में कुछ जानते हैं, हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है बहुत सी बातें। तो कमेंट्स ज़रूर करिए, कमेंट्स आर ओपन फॉर यू। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। So bye bye, take care, bye for now.